बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने अहली कार्ड के ज़रिए अपनी छुट्टी की फ़ीस किस तरह अदा कर सकते हैं, अपने एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की फ़ीस किस तरह पे कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से गलत हो गई या आपकी छुट्टी नहीं लगी तो आप उसको रिफ़ंड कैसे करा सकते हैं और अपनी फ़ीस जो आपने अदा की है उसको वापस कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हमने करना है। सबसे पहले मैं NCB के लॉगिन होऊंगा। यहाँ लॉगिन होने के बाद यहाँ जो सामने सद्दाद लिखा हुआ इस पर आपने क्लिक करना है। अरबी में सद्दाद लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ आपने क्लिक करना है गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड रिफ़ंड। गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफ़ंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ आपने प्लीज़ सेलेक्ट ए बिलर सेलेक्ट करना है कि आप किसको पे करना चाहते हैं। यहाँ जो एरो का निशान है इस पर क्लिक करना है और इसके सबसे फर्स्ट में अलाइन कंट्रोल लिखा हुआ है। अलाइन कंट्रोल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये आ गया नीचे प्लीज़ सेलेक्ट ए सर्विस आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं इससे वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने नीचे आ जाना है इशू एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा सिंगल, यहाँ जो लिखा हुआ है इशू, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ आपने ऊपर करके अगर आपने अपनी फ़ीस पे करनी है तो रजिस्टर पे पहले ये खड़ा है हरा हुआ, यहाँ आपने रहने देना है, ये आपका आईडी है। अगर आपने किसी और की करनी है तो ये सामने अनरजिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप ये कैसे ये नंबर मांगेगा। आपने यहाँ इकामा जिसकी आपने फ़ीस पे करनी है वो आपने यहाँ दर्ज करना है। जिस तरह मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, एक इकामा नंबर और नीचे वीज़ा ड्यूरेशन, वीज़ा आपने यानी कि छुट्टी कितने महीने जाना है उसकी वहाँ जो यहाँ आ जाएगा वो आपने इधर दर्ज कर देनी है। तो मैं एक इकामा लिख रहा हूँ। तो नीचे वीज़ा ड्यूरेशन है 30 दिन के लिए जाना है, 60 दिन के लिए यानी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना भी आप जाना चाहते हैं। ये सारे इधर डेज दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं। तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। 1 दिन, 1 महीना, 60 दिन, जिस तरह मैं इधर अभी 2 महीने की आपको लगा के दिखाता हूँ। आपने 60 यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। 3 दिन, 3 महीने के लिए 90 दिन। यहाँ करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नीचे प्रोसेस लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, वो आपको इसकी पूरी डिटेल बता देगा। अगर ये देखें नाम भी आ गया उसका और फ़ीस भी आ गई, नाम भी आ गया और फ़ीस। अगर नाम ठीक हो जो आपने इकामा दिया है तो आपने इसको नेक्स्ट करना है, प्रोसेस करना है। अगर नहीं आया, गलत हो गया तो आपने बैक चले जाना, इकामा सही टाइप करना है। तो ये देखें आ गया, इसकी फ़ीस 200 रियाल आ गई है। ठीक है, सारा स्टेटस आ गया है। अब आपने कंफर्म करना है, आपने पे करनी है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये हो गई जी, इसकी फ़ीस पे हो गई है। नीचे PDF जहाँ लिखा हुआ है आपने क्लिक करना है और ऊपर मैसेज भी आ गया, पैसे आपके कट गए। यहाँ पे अगर आगे शेयर लिखा हो, शेयर पे करेंगे या PDF पे करेंगे तो आप यहाँ से इसका PDF यानी कि इसकी रिसीप्ट खुल जाएगी। ये आपने इसका शेयर करना है तो जिसकी फ़ीस आपने पे की उसको शेयर कर दें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिस तरह मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट टाइम हमें किसी भी टाइम ज़रूरत पड़े तो इसको हम दिखा सकें जिसकी हमने पे की है। तो इसके अलावा अभी अगर हम इसको वापस मंगवाना चाहें, हम अगर कफ़ील छुट्टी नहीं लगा रहा या कोई और मसला है तो हम चाहते हैं कि हमने जो फ़ीस पे की है उसको वापस मंगवाएं, तो बहुत ही आसान तरीका इसका भी, ये तकरीबन दूसरे दिन वापस आ जाती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह कि आप किस तरह फ़ीस एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की वापस मंगवा सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर दोबारा उसी अहली के अकाउंट में, मोबाइल अकाउंट पे लेके चलता हूँ। यहाँ जो सद्दाद लिखा हुआ है, यहाँ सद्दाद पे आपने क्लिक करना है। दोबारा सद्दाद पे क्लिक करने के बाद यहाँ गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफ़ंड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। वही तरीका है सेम। यहाँ क्लिक करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट पे खड़ा है पहले से,
वरना रिफ़ंड, आगे सामने रिफ़ंड लिखा है, रिफ़ंड पे क्लिक करेंगे तो नीचे सेलेक्ट बिलर सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से इदारे से फ़ीस वापस मंगवाना चाहते हैं। सबसे ऊपर है अलाइन कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आपने जो सर्विस ली है किस चीज़ की आप वापस मंगवाना चाहते हैं। तो हमने छुट्टी की वापस मंगवानी है, इश्यूरी इंट्रा वीज़ा की हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आपने अपनी पे की है तो आपका इकामा पहले से सिलेक्टेड है, आपने देख लेना है नेक्स्ट करके। अगर किसी और की आपने पे की है तो वो याद रखें उसी अकाउंट में आएगी जिससे आपने पे किया। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे इकामा आईडी टाइप कर देनी है आपने। याद रहे कि आपने जिस अकाउंट से, जिस मोबाइल से, जिस कार्ड से पे की है उसी से आप रिफ़ंड करवा सकते हैं, दूसरे से नहीं करवा सकते। तो अभी मैं करता हूं और नीचे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। एक इकामा नंबर लिखा है मैंने, इसकी वापस मंगवा के देखते हैं कि ये अभी क्या आता है। नेक्स्ट यहाँ करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है आप लोगों ने। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये इसका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा और ये आ गया जी। यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपका पूरा डेटा आ गया, अकाउंट नंबर, इसकी आप सामने रिफ़ंड अकाउंट है इसमें जाएगी, इकामा आईडी है, नीचे कन्फर्म करेंगे। तो ये कन्फर्म करने के बाद देखें अभी क्या आता है इसके सामने नेक्स्ट पेज, और ये जी हो गई। इसका अभी नीचे स्टेटस आ गया, रिक्वेस्ट स्टेटस एक्सेप्टेड, यानी कि आपकी ये कबूल कर ली गई है। जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है ये दूसरे दिन इंशाल्लाह वापस आ जाएगी जो आपने फेस पे की है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपने इसको शेयर और लाजिम दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका पता चल जाए, और जो इसने फ़ीस पे कर दी है वो किस तरह वापस अपनी फ़ीस मंगवा सकता है और अपने कार्ड से, अपने किसी भी अकाउंट से आसानी से अपनी फ़ीस छुट्टी की लगा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।